अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक चीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ाई और यही चीज़ मैं अपने उर्दू ऑडियंस को उर्दू में पढ़ाना चाहती हूँ और मुख्तसरन मैं करूँगी। आपको सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं उनसे मुआज़रत कर लेती हूँ, मगर मैं आपको समझा देती हूँ। ये एक सूफ़ी इस्तारा है जिसका नाम है वाइन इन अ बॉटल, या मशरूब कह लें एक बोतल के अंदर, और इसके कुछ इस्तेमाल हैं जो मैं आपको सिखा देती हूँ और बता देती हूँ। ये चूँकि एक इस्तारा है, एक मिसाल या मुहावरा है, तो इसमें सचमुच में हम बोतल या उसके अंदर मशरूब की ख़िमर वाले मशरूब की बात नहीं कर रहे। हमने एक इस्तेमाल की है ये एक मिसाल को कुछ मामलात समझाने के लिए। मामलात ये हैं कि किसी भी चीज़ को साबुत सलामत रखने के लिए आपको एक उसका साँचा या ढाँचा या कंटेनर चाहिए होता है, जिसको हमने बोतल से तशबीह दी है। ये हो गई बोतल, और ये खाली बोतल यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर उसके अंदर कुछ डाला जाता है जिसको यहाँ पर हमने मशरूब दिखा दिया है, ठीक है? फिर उसके ऊपर उसका लेबल चस्पा किया जाता है और उसमें एहतियात रखनी पड़ती है कि ये लेबल दुरुस्त हो, ठीक तरीके से तफ़सीलात बता दे। अगर कोई एक्सपायर होने वाली चीज़ है, सचमुच की हम कोई मशरूब दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे नहीं सचमुच में दे रहे हैं, तो इसकी कब तक ये चलेगा, क्या होगा, जितनी अच्छी तफ़सील बताएँगे, बताएँगे, बयान करेंगे, उतना ही इसको समझने वाले समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ इंसान अपने लिए नहीं बना रहा। दुनिया में इंसान का उठना-बैठना, इंटरेक्शन होता है दूसरों से, तो जो भी देखने वाला हो और समझने वाला हो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। या आपने अपने घर में भी कोई चीज़ महफ़ूज़ करके रख दी है, तो अगली दफ़ा आपको याद दहानी रहे कि भई ये क्या चीज़ है, और आपने उसके ऊपर मालूमात दुरुस्त लिखी हुई हों। अच्छा, अब ये एक ऐसी बोतल आ गई, क्योंकि इस तारे की बात कर रहे हैं ना हम। ये ऐसी बोतल आ गई जिसपे लेबल तो लगा हुआ है और पता नहीं अच्छा लगा है, बुरा लगा है, ठीक लगा है, सही लगा है। ये भी एक बात मैंने आपसे कहा कि ध्यान में रखनी पड़ती है। मगर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो ना ये बोतल कोई काम अभी कर रही है जिस पे लेबल भी नहीं लगा, और दूसरी जिस पे लग भी गया है, उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है। और अव्वल तो कोई चीज़ हो और चीज़ अच्छी क्वालिटी की भी हो और उसका इस्तेमाल भी हो। तो ये मिसाल जो है हम बहुत सारी चीज़ों पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक चीज़ को एक साख़्त या ढाँचा या कंटेनर भी चाहिए होता है। फिर वो उसमें चीज़ भी हो, फिर वो अच्छी क्वालिटी की भी हो, फिर उसके ऊपर जो उसकी पहचान या लेबल दिया हुआ है वो भी क्लियर हो, और जब सब चीज़ों में खूबी आ जाए तो बेहतरीन बोतल तैयार हो जाती है, और बोतल भी अच्छी क्वालिटी की हो, साउंड हो। तो ये जो इस्तारा है इसको बहुत से मायने में इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ़ आप जो अपने आजकल हमारे पाकिस्तान में कई लोग होममेड प्रोडक्ट्स वग़ैरह बना रहे हैं, वो अपनी प्रेज़ेंटेशन को ये बात समझ के बेहतर कर सकते हैं कि भई मैंने हर चीज़ अच्छी करनी है, बोतल भी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, उसका खूबी भी उसकी हो, उसके बयानिया भी इसके बारे में दुरुस्त हो। ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी तो एक चीज़ बेहतरीन चलेगी। और फिर अगर आप अलग-अलग समझना चाहें तो आपको अलग-अलग करके दिखा दिया गया है कि क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं और उनको कैसे-कैसे, किस-किस चीज़ पे आपने तवज्जो करनी है और बेहतर करना है। अलग-अलग करके दिखा दिया गया। और ये इस्तारा ज़िंदगी में रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल होता है। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते नाज़ुक होते हैं जिनको कोई मज़बूत रिश्ता सँभाल रहा होता है। बच्चों को माँ सँभाल रही होती है और माँ-बाप दोनों सँभाल रहे होते हैं, लेकिन बच्चा अगर कोई मर्द बच्चा भी है, लड़का बच्चा भी है, तो उसकी माँ अगर औरत है, वो सँभाल रही है अपने बच्चे को। क्योंकि वो रिश्ते में बड़ी और मुक़द्दम है और बच्चा छोटा है, ठीक है? इसी तरह शादी में मर्द जो है वो औरत को एक साँचा फ़राहम करता है और औरत उसको सँभाल रही है। इसमें कुछ तरतीब बदल भी सकती है। अगर मर्द कोई बीमार पड़ जाए, फ़र्ज़ करें, कोई माज़ूर हो जाए, तो फिर वो जो है वो कंटेंट चीज़ बन जाता है, और जो उसको सहारा दे रहा है वो उसका बोतल बन जाती है इशारे के तौर पे, ठीक है? जब आप किसी को सहारा दे रहे हो, कंटेन कर रहे हो, तो आप उसकी बोतल बन गए और वो आपका मशरूब बन गया इस्तारे के बारे में, ठीक है? के मुताबिक। तो ये जो हमारा इस्तारा है, ये सब्सटेंस यानी अंदर क्या चीज़ है, काम की चीज़ यानी सब्सटेंस उसको कहेंगे। मैं सब्सटेंस से मेरा मतलब कोई ड्रग्स वगैरह नहीं, खुदा न खास्ता। फ़ॉर्म यानी इसकी इसकी डिज़ाइन क्या है चीज़ का, मीनिंग है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है भई चीज़। कोई मशरूब खाँसी का मशरूब है, या कोई ये चटनी है, केचअप है, अचार है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका कोई मकसद भी है किसी भी चीज़ का। उस चीज़ का मकसद क्या है, बामकसद चीज़ है कि नहीं, बेमकसद है, ये भी है। आइडेंटिटी यानी जो उसका लेबल हमने इसकी शिनाख्त इसके बारे में बनाई है, और ये इंटरडिपेंडेंस बाहमी इश्तराक के बारे में भी, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। आपके पास प्रोडक्ट कोई अच्छी है, आपने कोई मशरूब कोई बनाया है, उसके लिए एक अच्छा साँचा भी रिक्वायर्ड है। साँचा अच्छा ना हो, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी, ठीक है? साँचा बहुत अच्छा हो, प्रोडक्ट बेकार है, फिर भी चीज़ नहीं चलेगी। तो कई लोग फ़र्ज़ करें मार्केटिंग की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सचमुच की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं।
तो वो सांचों पे बड़ा गौर करते हैं मगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे गौर नहीं करते। देखिए तालीमी उसमें भी आप ले लीजिए कि बच्चों के क्लासेस रूम बड़े अच्छे होंगे, एसी लग गया, कारपेट लग गया, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। अच्छा, पढ़ाई भी अगर होगी अच्छी तो उसका मीनिंग और उसका मकसद क्या है? मकसद भी इसका एक होगा, इसमें हम इसका पर्पज़ या मकसद भी लिख लेंगे। सिर्फ हमने उसमें मशरूब ही अपनी किसी चीज़ में नहीं डालना, उसको कंटेंट्स ही नहीं डालने। पर्पज़ क्या है भाई इसका, मकसद क्या है इसका, वो भी एक चीज़ है, ठीक है? इसका मकसद। इस तरह हम तालीम देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए, स्कूल का बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसको वो स्कूल भी कहते हैं, अंदर टीचर ही नहीं है, बच्चे आ रहे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर आ गई तो बच्चे नहीं हैं। उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल किस क्लास तक है, कहाँ तक पढ़ाएंगे, क्या प्रॉमिस, क्या कमिटमेंट है, और फिर उसका मकसद क्या है हमारी ज़िंदगी में, ये चीज़ें बन किस लिए रही हैं। इस तरह मैं कई लोगों को बताती हूँ कि पिछले कई सालों में जब ऑनलाइन बिज़नेस का काम चला तो हमारे मुल्क में बड़ी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत, जैसे चाइना वाले से ख़ास तौर पे मंगाई जा रही थी। इस पे भी गवर्नमेंट ने कुछ वो किया है, कंट्रोल किया, और मैं उसको बेहतर समझती हूँ। मैंने कई सालों तक वो चीज़ें नहीं मंगाई, अपनी तय मैंने बायकॉट रखा कि भी मैं अपने मुल्क में का सरमाया खर्च नहीं करूँगी बाहर देने पे। आखिर में मैंने भी मंगाना शुरू कर दी। तो अच्छी काम की चीज़ें वैसे जो हमारे मुल्क में कुछ उनमें से अभी तक मिलती नहीं है, मसलन इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स, जिसमें हाइजीन की भी प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल शामिल हैं। मसलन हाइजीन की इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इसमें जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाई उसमें हाइजीन की प्रोडक्ट्स शामिल हैं। अब हाइजीन की प्रोडक्ट का मकसद ये है कि माहौलियात इस तरह ख़राब ना हो, एक ही चीज़ को हम बार बार रीयूज़ कर सकें, ठीक है? तो ये इसका हो गया मकसद। तो मेरे कहने का जो मैं बात कही थी कि बड़ा ऑनलाइन बिज़नेस में रंग-बिरंगी चीज़ें और डिब्बे पे डब्बा, केक का कंटेनर, फलाना ये वो चीज़ें, ठीक है, किसी हद तक बेहतर है। फिर उसके ऊपर फूल, फिर उसके ऊपर मोती और ये वो। हम कंटेनर पे गौर करते रह गए। हमारी सप्लाई लाइन थी कि नहीं, इसका मकसद क्या था, ज़िंदगी से इसका मकसद क्या है, और हमारे काम की चीज़ें हमें अवेलेबल हैं कि नहीं है। अच्छा, कुछ लोग, चूँकि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं इस एग्ज़ाम्पल को ऑनलाइन बिज़नेस पे इस्तेमाल करती हूँ, और रिश्तों नातों पे और तालीम, 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है आजकल लोगों के लिए। बिज़नेस हो गया अपना, रिश्ते, नाते और तालीम, ठीक है? ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। मैंने अंग्रेज़ी साइट पे नहीं बताया, मगर मैं आप पाकिस्तानियों को बताती हूँ। मैं आप लोगों को बड़ा हेल्प करना चाहती हूँ अपनी चीज़ों से। बाय द वे, मेरा नाम है रमाला हुब्बुल्लाह। आज अक्टूबर की 16 तारीख़ है। ये मेरे 2 तालीमी चैनल हैं और ये मेरे कामकाज के चैनल, जिसमें आखिरी चैनल जो है मेरी छोटी-सी बच्ची का है, अपना आर्ट बनाती है इंशाल्लाह। ख़ैर अभी कुछ है नहीं इस चैनल के ऊपर, वो भी खाली बोतल बना हुआ है। अच्छा, तो उसमें मैं बात ये कह रही थी कि बिज़नेस में एक आपकी प्रेज़ेंटेशन हो गई, आप बामकसद कोई चीज़ अगर देंगे तो लोग उसको, कोशिश होगी हाथों हाथ लें, आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो, फिर आपकी शिपिंग भी अच्छी हो, सिर्फ़ वाइन और बॉटल से ही काम नहीं चल रहा, इसकी डिलीवरी भी होनी चाहिए। तालीम में भी यही है, जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सिर्फ़ स्कूलों के ढाँचे-वाँचे होने से कुछ बेहतर नहीं होता है। इसी तरह अगर हमने कोई बिज़नेस का, गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो सड़कें-वड़कें बनाने से काम नहीं होता। सड़कें किन चीज़ों को जोड़ रही हैं, क्या मकसद है, क्या टूरिज़्म मकसद है, कोई बिज़नेस की चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि नहीं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इस तरह रिश्ते-नातों में भी हमारा जो मुल्क है ना, वो बोतल में और लेबल में काफ़ी अटक गया है कि बस ये हमारी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर शादी करेंगे तो कपड़े बड़े अच्छे और लाइटें बड़ी अच्छी होनी चाहिए और खाना आलीशान चाहिए। ये नहीं पता होगा कि अपनी औलाद की किससे शादी कर रहा है। इस चीज़ पे अड़ गया है हमारा मुआशरा, ठीक है? और इसमें कुछ वजह ये भी है कि अगर कोई इंसान सब्सटेंस की तरह, सब्सटेंस का मतलब असली रूह जिसको हम कहेंगे, सब्सटेंस का उर्दू में हमारा तर्जुमा होगा रूह, मकसद, तामी जो असल चीज़ है, क्या चीज़ है ये? उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं है, वो इसी चीज़ पे बात किए चल रहा है। अगर आप चाहेंगे भी आप सब्सटेंस की बात करें, तो वो आपकी प्रेज़ेंटेशन की बात करेंगे। बिल्कुल ज़रूरी है कि दुनिया की आँखों को दिखाने के लिए आपकी कोई प्रेज़ेंटेशन ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो असल चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और असल चीज़ का भी मकसद होना चाहिए, ठीक है? तो अंदर कोई चीज़ हो रही है, उसका भी कोई मकसद होना चाहिए, वो किसी चीज़ की तरफ जानी चाहिए, और ये मकसद आप अपने अंदर खुद जनरेट करते हैं। अपने आप को किसी काम पे लगा के, सोच-समझ के ज़िंदगी गुज़ारने से अपना मकसद आप जनरेट करते हैं, ठीक है? तो अगर आप फ़र्ज़ करें कोई शादियाँ रिश्ते कर रहे हैं, तो अगले का किरदार परख लें, उसके अंदर कुछ है भी कि नहीं, वो क्या है, वो कौन है, और उन चीज़ों पे आप फ़ोकस करें। और ज़ाहिर-सी बात है, बाहर फिर एक कंटेनर होना भी उसका लाज़िम है, मगर उसकी अहमियत जो है वो तकरीबन कोई 20-25% होगी, उससे ज़्यादा नहीं।
اور زیادہ لیبلنگ کو شوخا نہ کریں. اگر آپ کی بوتل بھی میں کہتی ہوں کریک کر کے ٹوٹی ہوئی ہے اور لیبل بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے، تو نہ آپ کا وائن بچے گا جو آپ کے یعنی اندر کی سیرپ آپ کہنے چلے پاکستانیوں کے لیے، نہ سیرپ بچے گا اور نہ آپ کے لیے آپ کی بوتل بچے گی. آپ کے پاس لیبل ہی لیبل رہ گیا. تو ہم اکثر جو ہے لیبل کی سطح تک رہ گئے اور اس کو قائم دائم رکھے ہوئے ہیں اور نام در نام لے کے چل رہے ہیں. نہ بوتل رہی، نہ اس کے اندر کا اشیاء رہی، اور مقصد تو بالکل ہی خارج ہو گیا. ٹھیک ہے. اکثر کبھی کبھار سوسائٹی کو بالکل ریسیٹ کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو. بوتل بھی ڈھانچہ بھی بنانا ہے سوسائٹی کا، اس کا مقصد بھی ڈھونڈ لینا ہے. اور اگر کوئی مقصد سرو ہی نہیں ہو رہا تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم کسی علاقے تک جانا نہیں ہے تو وہاں سڑک ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک چیز پہ لگ پڑے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یا ہمارے پاس مشینری آ گئی ہے فلان چیز کی، ہم نے وہ مشینری کو استعمال کرنا ہے. تو کئی بار جو گورنمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ اسی چیز کے اندر کر لیتی ہیں. اب ہمارے پاس مشینری آ گئی ہے، اب ہم نے جو ہے سڑکوں پہ سڑکیں بنانی ہیں. تو آپ اپنی مشینری کو بھی مقصد سے ڈھال کر چلیں. میں تھوڑا سا اس چیز کو کلین کر لوں کہ بوتل میں مشروب اردو میں نا، ہاں، تاکہ اس کے بعد ٹرپ بھی لے سکوں. بوتل مشروب اور مشروب کا مقصد بھی کچھ ہونا چاہیے. مشروب اور مقصد، ویسے تو یہ پتہ ہی ہونا چاہیے کہ مشروب کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے جب وہ ظاہری چیزوں پہ بہت زیادہ چلے جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مشروب بنا لیا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. فلانی چیز کو میں نے ایک کوئی بھی ڈرنک بنا لی ہے، کوئی دوا بنا لی ہے، لیکن دوا کسی چیز کا کیور ہی نہیں کر رہی. ایسی بھی بے مقصد چیزیں کئی دفعہ ہو سکتی ہیں. ہم کئی چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. کبھی کبھار بے مقصد یہ بھی انسان کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے ہوتی ہے. کئی بچے ہوتے ہیں کوئی چیزیں کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ گہرائی میں جاؤ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار کسی انسان کے لیے کچھ چیزیں بے مقصد بھی ہو سکتی ہیں. ایک اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ہنر کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں. جی آپ مظاہرہ کیجیے. وہ کافی، اس نے ایک سوئی زمین پہ گاڑی اس سے کافی دور کھڑا ہو گیا اور دوسری سوئی پھینکی، وہ پہلی سوئی کے سوراخ میں اندر گھس گئی. بڑی تالیاں بجی، آپ کا بڑا ہنر ہے، ابھی آپ اتنی دور سے کھڑے ہو گئے، ایک سوئی کو پھینکا دوسری سوئی کے سوراخ میں گئی. اور خلیفہ صاحب نے کہا، اکثر کہانیاں جو نا خلیفہ ہارون الرشید سے منسوب ہو گئی ہیں، خدا جانے انہوں نے کیا، کسی اور نے کیا، کس نے کیا، بھل ہم اپنے اپنے علاقے میں سٹوری بدل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو 100 تو اشرفی دو اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اور 100 اس کو درے لگاؤ، اس کو کوڑے مارو کہ کتنا بے مقصد کام کر رہا ہے. خیر آج کل ہو سکتا ہے ہم کہ بھائی وہ میزائل ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں، تو آپ کس چیز سے مقصد بھی نکال سکتے ہیں، مگر آپ کا مقصد بھی اپنی زندگی کے راستے سے ہی ہونا چاہیے، ورنہ مقصد آپ کسی بھی چیز میں ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنا کام سارا کو چھوڑ کے اور آپ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤ اور کہہ کہ میں بادلوں کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں جو ویدر اسٹیشن بن گیا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کیا وہ آپ کے معاشرے کی اجتماعیت میں آپ کے کام آ رہا ہے؟ دنیا کے کسی کام آ رہا ہے؟ کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پہلے بھی ایسی کوئی چیز اور بس آپ رکھے وہاں لگ گئے؟ تو اپنے آپ کو مقصدیت کے قریب لاتے رہیں، اچھے اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں. اگر آپ کوئی سیرپ ہے یا اس کو مشروب مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ یہ بالکل استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی خمر والے مشروب یا جس کو شراب کہتے ہیں اس کی بات کر رہی ہوں. یہ ایک صوفی استعارہ ہے. اور ویسے بھی جو مسلمان ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جنت میں آپ کو ملے گا مشروب، جن کو شراب کہتے ہیں، لیکن وہ خمر پیدا کرنے والا اور دماغ میں گند پیدا کرنے والا نہیں ہوگا. ویسے اس دنیا میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو جو شراب ہے نا، وہ بیسکلی فرمنٹڈ چیز کو کہتے ہیں نا، جس میں تھوڑی سی بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں. آج کل تو لوگوں کو بہت پتہ چل گیا ہے کہ یوزفل بیکٹیریا، جو اچار ہے وہ بھی فرمنٹیشن ہے. اور کئی ڈرنکس ہمارے یہاں ایسی ہوتی ہیں کہ رائی وائی کو اور چقندر کو ڈال دیا تھوڑا سا، اس میں گیس بننا شروع ہوتی ہے. سوڈا بھی ایک طرح کی فرمنٹیشن وغیرہ ٹائپ کے ہے. تو وہ نان الکوہولک اور خمر پیدا کرنے والے لیول سے کم نیچے ہی ہوتی ہیں، اور وہ دماغ میں فطور پیدا نہیں کرتی، جو کہ اصل چیز ہے جس سے ہمارے شریعت کو اور ہمارے مذہب کو اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو کام کی چیز، کام کی فرمنٹیشن جو ہے آپ کو وہ پرومس کی گئی ہے. تو آپ کام کی چیز رکھیے، اس کی اپنی کوالٹی بھی ہوتی ہے، اس کی ایکسپیریشن بھی ہوتی ہے، اس کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. یہ ہو گئی ایک لمبی سی اگزامپل. اب آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. آپ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں پریزنٹیشن تو بہت ہے مگر مقصد نہیں. اور اگر مقصد ہے تو اس کی پریزنٹیشن نہیں ہو رہی. کئی لوگ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے. شپنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، شپنگ نہیں ہو رہی. شپنگ کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو آپ
किसी कोरियर कंपनी से शिपिंग कर रहे हैं, शिपिंग का मतलब दुनिया के सामने डिलीवरी, ठीक है ना। इस्तारे के तौर पे शिपिंग उसको कहते हैं। आर यू शिपिंग, आर यू रियली शिपिंग, क्या आप शिपिंग भी कर रहे हो, दुनिया के सामने अपना टैलेंट भी ला रहे हो कि नहीं, किसी मकसद में ला रहे हो कि नहीं। मैंने बातें बहुत कर ली, अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपने क्या सुना, क्या समझा, और क्या आप सब्सक्राइब भी करते हैं, बेल आइकॉन दबाते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, या बस मुझे आपने अकेला छोड़ दिया कि मैं बैठ के यहाँ बातें करती रहूँ और मुझे लगे कि लोग सुन रहे हैं। यकीन कीजिएगा आपके कमेंट्स छोटी सी भी आप लिखें, भले अच्छी अंग्रेज़ी उर्दू में लिखें या ना लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। जब पता चलता है कोई शख्स, कोई इंसान दूसरी तरफ पे आपकी बात सुन रहा है, तो दिल को बहुत खुशी होती है कि हमने किसी का दिन बदला है, किसी के दिल पे असर किया है, किसी की आँखें खोल दी। और मैं भी हिमालयाज़ में बड़ा दूर रह रही हूँ आवाम से। जब मैं अच्छे स्टूडेंट्स के सामने जाती हूँ ना, जो लोग बातें सुनते हैं, वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि मैम हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई और बहुत अच्छा हुआ, आप यहाँ पढ़ाएँ, वहाँ पढ़ाएँ। कुछ जगह मुझे काफ़ी अरसे से मिल नहीं सकी प्रॉपर कि मैं वहाँ पे पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने अब नेट का सहारा लिया है और अपने लिए व्हाइट बोर्ड किया है, वरना मैं कई सालों से पढ़ाना चाह रही थी 2007-8 से, और लोग मुझसे पढ़ते और सुनते भी रहे हैं। मगर मैं ज़बानी तौर पे ओरली पढ़ाती रही हूँ। तो थोड़ी-सी कहानी भी मैं अपना आपको साथ सुना दूँ। यानी कि मैं भी एक वाइन समझ लें, एक मशरूब थी, लेकिन बॉटल में शिप नहीं हो रही थी, लेबलिंग नहीं हो रही थी, और अक्सर मैं मिसलेबलिंग का भी शिकार रही हूँ। अगर आपको इससे मुताल्लिक कोई काउंसलिंग चाहिए, तो काउंसलिंग का मैंने अभी तक तो कोई मेथड नहीं खोला, लेकिन मैं किसी मेहरबान और अच्छे शख्स से समझ के काउंसलिंग दूँगी। पाकिस्तान में काउंसलिंग देना भी काफ़ी दुनिया में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि लोग बड़े परेशान, थके होते हैं, वो आपके साथ टाइम भी सही से स्पेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम लेते हैं, कम टाइम लेते हैं, सवालात ज़्यादा होते हैं, और बोझ बहुत होता है उनकी बातों का। तो अगर मुझे कोई अच्छा-सा प्रेज़ेंटेशन, अपना बॉटल, अपना जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए अच्छा-सा कंटेनर मैं बना सकी, अ, वक़्त और फ़ीस के लिहाज़ से, फ़ीस तो होगी ज़रूर क्योंकि ये मेरा काम है ना, और मेरा घर भी इसी से चलता है, वरना घर कहाँ से चलेगा, और मैं मज़ीद कैसे पढ़ाऊँगी लोगों को। तो जब वो बन जाएगा और उसकी लेबलिंग हो जाएगी, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, और अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा। ओके जी, जाने का बहुत पहले से वक़्त हो गया है, मगर आप लोगों को मैं सोचती हूँ, आपके सवालात सोचती हूँ, और मैं जाना नहीं चाह रही, मगर फिर भी चलता है। अस्सलाम वालेकुम, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। इको फेमिनिन और द सनाम मैट्रिक्स दोनों पे आपको अंग्रेज़ी, उर्दू में वीडियोज़ मिलेंगी। अपने मकसद की वीडियो उठाइएगा, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और उसको एआई में डाल के आप तज्ज़िया भी कर सकते हैं। Assalamu alaikum. This is Ramala Hubullah from Pakistani Himalayas.